हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी डॉक्टर दिलीप यादव पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी जो बालगिरह फिरोजाबाद आते हैं और हर वर्ष की तरह उन बच्चों को जो बेसहारा गरीब हैं, अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो गुम हो गए हैं, उन बच्चों को राजकीय बालगृह में आकर भोजन खिलाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमें देखने को मिल रही है ये तस्वीरें। इस बार तो वो अपने बच्चों की नातियों के साथ भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने पुत्र के साथ यहाँ मौजूद हैं और हर खुशी के मौके पर हर जगह डॉक्टर साहब को देखा जाता है। इसी तरह की तस्वीरें जो है हमें देखने को मिलती हैं। तो ये खुद का मन का भाव है जो ऐसे बच्चों के लिए वो भोजन बनवाते हैं, अपने हाथों से स्वयं परोसते हैं और ऐसे बच्चों को वो भोजन खिलाते हैं। हर बार हम ये तस्वीर देखते हैं। वहीं कल राष्ट्रीय बाल दिवस भी है, 14 नवंबर है, तो जगह जगह कार्यक्रम जो हैं बच्चों के साथ किए जाएंगे। तो लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो देखी जाती है कि बच्चों से वो स्नेह किस तरह से करते हैं, अपने हाथों से खुद बड़े बनकर सभी बच्चों को अपने हाथों से भोजन वितरण कर रहे हैं, भोजन थाली में परोस रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उनको महान बनाती है। और खास बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि बच्चों के साथ खुद भी बैठकर खाते हैं। ये भी तस्वीर हमें लगातार देखने को मिलती है। तो यूँ तो इस तरह के इंसान जो हैं वो समाज में मानवता की मिसाल पेश करते हैं, समाज में एक भाईचारे का संदेश देते हैं अपने हाथों से। खुद बच्चों को, इसी तरह के छोटे छोटे बच्चों को राजकीय बालगृह में आकर भोजन परोसते हैं। ये वो बच्चे हैं जो गुम हो गए हैं, अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके ये सहारा बनते हैं। और आज एक अनूठी और एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है कि अपने खुद के घर के जो बच्चे हैं किसी को भी भेदभाव नहीं करते। वो बच्चे भी जो हैं आप देख सकते हैं उनके साथ में डॉक्टर साहब के साथ आए हुए हैं और सभी बच्चों को भोजन वितरित कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत महानता की बात है। आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, जानेंगे कि हर बार उनके मन में ये ख्याल कैसे आता है और क्या कहना चाहते हैं। आज तो वो अपने घर के बच्चों के साथ भी आए हैं और अपने घर के बच्चे और यहाँ के बच्चों में कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। तो क्या पहले तो बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम बता दो। नाम बता दो। क्या नाम है? नाम नहीं, क्या नाम है? नाम नहीं बताओगी? पूरी दो भैया को। एक मिनट, क्या नाम है? नाम बताओ। इधर कैमरे के सामने आओ। नितारा। अच्छा, ये बताओ कहाँ आई हो आप? बच्चों को खिला रहे हैं। अच्छा, क्या खिला रही हो? अरे बाप रे, सॉरी। ठीक है। तो ये अपने डॉक्टर साहब हर वर्ष की तरह हम देखते हैं, हर बार देखते हैं आपके द्वारा इसी तरह से बच्चों के साथ में भोजन वितरित किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? आज हमारे सब लोगों से बात हुई, इनसे निवेदन किया बाल गृह वालों से जी। तो इनसे कहा कि बच्चों को खाना खिलाना चाहते हैं। तो सुबह का इनसे टाइम ले लिया था। इनसे एक दिन पहले कहना पड़ता क्योंकि बच्चों के लिए खाना बनवाते हैं। एक दिन पहले कह देते तो ये बच्चों के लिए खाने का फिर नहीं बनवाते उस समय। तो हम लोग चाहते हैं ये बच्चे इस तरह के, इन्हें घर का पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं और सरकार की योजना के तहत इनको व्यवस्था पूरी तरह से रहने की, पढ़ाने की, खाने की, सोने की, देख रेख की पूरी की जाती है। जहाँ तक कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है उसमें भी हेल्प की जाती है। तो उसी कड़ी में आज हम सब लोग आए हैं और बच्चों की सेहत आए हैं कि बच्चे भी इससे प्रेरणा लें। बच्चों के हाथ से हम पूरी रखवा रहे हैं, करा रहे हैं कि बच्चों को पूरी रखो परसों, जिससे बच्चों को भी ऐसी प्रेरणा मिले कि हम लोग अच्छे घरों में रहते हैं। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनका कोई घर नहीं है, सरकार की व्यवस्था में अपना जीवन यापन पूरी तरह से कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें विशेष ध्यान दें और खास तौर से अच्छे लोगों को, समाज सेवी लोगों को इनके बीच कभी कभी आते रहना चाहिए, जिससे इनको भी खुशी हो। बच्चों को हमारा घर नहीं है तो ये भी सब हमारे घर वाले हैं। जैसे मैं अंदर आया सब बच्चे नमस्कार करने लगे, खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। एक यहाँ सिखाया जाता है, जो बाल गृह में यहाँ के जो अधिकारी हैं इनको पूरी तरह से सिखाते हैं कि खाने से पहले कैसे आपको मंत्र पढ़ने, कैसे बोलना है। तो एक तरह से बच्चों को मोटिवेशन होता है, प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगता है। उसी कड़ी में हम लोग बच्चों के बीच आए हैं। हर बार हम देखते हैं, आप तो आते रहते हैं, आपको कैसा लगता है? कितनी प्रसन्नता होती है मन? बहुत अच्छा लगता है भाई। ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं है उनको हम लोग बीच में खुशी दे दें। इन्हें घर की तरह खुशी नहीं मिल पाती, हम लोग घर के बच्चों की तरह खिला रहे हैं, जैसे घर में खिलाते हैं, प्यार से खिला रहे हैं। कभी कभी पूछ भी लेते हैं मीनू इनसे क्या खाना पसंद करोगे,
हाँ, आप अधिकारियों से पूछते हैं इनसे, हाँ पता, बच्चे बताते हैं। क्या तो कहते हैं बच्चे? अरे बीच में बोले कि छोले भटूरे खाएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो रोटी भी मिलती है। एक बार बीच में इन्होंने कहा कि हम रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे। तो जब जैसी होती है उस हिसाब से हम लोग लाते हैं और बड़ी खुशी है इन बच्चों के बीच हम लोग आए हैं और परिवार सहित आए हैं। हमारे बच्चे भी हैं, नाती हैं और बच्चे भी हैं, जिससे कम से कम एक दूसरे को प्रेरणा मिले और हम लोग बच्चों के बीच आकर के अच्छा महसूस कर रहे हैं। उन बच्चों को भी बड़ी खुशी हो रही है। डॉक्टर साहब, कल राष्ट्रीय बाल दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बाल दिवस पर यही कहना चाहूँगा, हम लोग बच्चों में पूरी तरह से प्यार दें, प्रेरणा दें, बच्चों से फ्रेंडशिप की तरह व्यवहार करें, जिससे बच्चे के अंदर कोई कुंठा रहती है, कोई विचार आते हैं और कोई जिज्ञासा होती है, हम उसको पूरी कर सकें। यदि बच्चे से हम दूरी बना के रखेंगे तो बच्चा किससे शेयर करेगा अपनी बात। इसीलिए बच्चे से बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करें और बच्चे ही देश का भविष्य हैं, बच्चे ही देश के निर्माता हैं। बच्चे आगे तरक्की करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगा, प्रदेश तरक्की करेगा, जिला तरक्की करेगा। इसीलिए पूरे मन से हम लोग बच्चों से फ्रेंडली अच्छा व्यवहार करें और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चों से भी हमें सीखने को मिलती है, तो उनसे बच्चों में हो सकता है प्रतिभा बहुत अच्छी, ईश्वर की कृपा है। आज के समय जो पीढ़ी पैदा हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो बहुत ज्यादा होशियार पैदा हो रहे हैं। अच्छा, वो टेक्निकल पार्ट में बहुत ज्यादा हम लोगों से होशियार हैं। देखा जाता है बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए क्या करना चाहिए? फ्रेंडली व्यवहार करें, भारतीय संस्कृति से जोड़ें, शिष्टाचार से जोड़ें और मंदिरों से जाने से पहले बच्चा माँ बाप की सेवा करना सीखे, माँ बाप में पूरी तरह आस्था करना सीखे, आस्था रखे, उसके बाद तब मंदिर जाए। सबसे पहले माँ बाप हैं। जीवन में जब आगे तरक्की के रास्ते खुलते हैं, बनते हैं, माँ बाप से बनते हैं, गुरु से बनते हैं, तब मंदिरों में। इसीलिए बच्चे को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। इससे मैं मौके पर कहना चाहूंगा, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। जो बच्चे हमारा ही भविष्य नहीं है, देश का ही भविष्य। डॉक्टर साहब, आप राजनीति से हटकर ये सारी चीजें सोच लेते हैं, कैसे? नहीं भाई, राजनीति हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बच्चों को हम आगे नहीं लाएंगे, फ्रेंडली व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हमारी राजनीति से भी कोई फायदा और विशेष लाभ नहीं मिल सकता। भाई हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा विकास करेंगे, अच्छी तरह विकसित करेंगे, अच्छे संस्कार डालेंगे, अच्छे शिष्टाचार पैदा करेंगे, बीमारी को हम कैसे दूर भगाएं, कैसे माँ बाप की सेवा करें, कैसे बड़े गुरुजनों की सम्मान सेवा करें, ये हम बच्चे को नहीं सिखाएंगे, तब तक क्या अकेले पढ़ाई से। जो कॉलेज में विद्यालय में पढ़ाई होती है 50-60% उससे ज्ञान मिलता है, शेष ज्ञान समाज से मिलता है और सामाजिक अच्छे विद्वान लोगों से मिलता है। उनके बीच रह के हमें अच्छे कर्म, सत्कर्म, अच्छे विचार रखने चाहिए। तो ये थे पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, जिनका साफ कहना है कि संस्कार शिक्षा, जो ज्ञान है वो शिक्षा से मिलता है, लेकिन संस्कार जो है वो परिवार से मिलते हैं। तो आज इस मौके पर हम देख रहे हैं बच्चों के थाली में भोजन है, उन्होंने खुद अपने हाथों से परोसा है। खास बात ये है कि बच्चे बहुत आनंदित होकर यहाँ पर भोजन जो है वो खा रहे हैं और शिष्टाचार इतना है इन बच्चों में कि अपना भोजन खाने के बाद, खत्म करने के बाद अपनी प्लेट बाहर उठाकर ले जाएंगे। तो बात करें आपसे? नहीं करेंगे बात? क्या नाम नहीं बताओगे? सनी। सनी, कहाँ यहीं रहते हो? हैं, कब से रहते हो? टाइम हो गया बहुत। क्या खाया आज, ये बताओ, खाने में क्या था? पूरी सब्जी। अच्छा, मिठाई। यादव के द्वारा भोजन वितरण किया गया। वहीं और भी अलग अलग रूमों में है, यहाँ भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पर किस तरह से बच्चे जो है वो खाना खा रहे हैं आप देख रहे हैं। ये बच्चों का सोने का है रूम और तमाम बच्चे जो है वो यहाँ मौजूद हैं। तो ये तस्वीर हम फिरोजाबाद के राजकीय बाल गृह की दिखा रहे हैं आपको, जहाँ बहुत आनंदित होकर बच्चे जो है यहाँ पर भोजन खा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तो सबसे पूछ भी रहे किसको क्या चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कौन से बच्चे हैं? वो ये इन्हीं बच्चों के हैं, 51 बच्चे हैं, उनमें से कुछ मंद बुद्धि के बच्चे हैं, वो ये वाले हैं। इनको अलग कमरे में बैठाया जाता है। मालूम पड़ा खाते खाते थाली फेंकने लगे, तो थोड़ा सा मंद बुद्धि है। हालांकि ये बाल गृह के लोग बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं ये, और इनको अलग कमरे में रखा जाता है, जिससे वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो। इनको भी खाना खिलाना। कोई रायता लोग मांग रहे हैं, हम रायता मंगाया है, रायता बहुत पसंद कर रहा है। समझते हैं? हाँ, समझते हैं। अच्छा, बात समझते हैं। तो ये बच्चे जो है वो बात समझते हैं, आप देख सकते हैं। और इन बच्चों को भी, हालांकि बच्चे मंदबुद्धि हैं जैसे बताया गया है, तो लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें समझते हैं। क्या क्या खिलाने आई हो यहाँ?
तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं खुद डॉक्टर साहब के घर के जो यहाँ पर मौजूद हैं और ये बच्चे समझ रहे हैं, हालांकि ये मंदबुद्धि है, फिर मैं कहूंगी फिर भी रायता पूरी जो मांग रहे हैं इस तरह से कह रहे हैं, तो ये अपने आप में एक वो सेवा भाव है जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बीच में आकर उनकी सेवा करना, ये असली सेवा भाव है जो डॉक्टर साहब के द्वारा हम देख रहे हैं लगातार। यहाँ पर खुद अपने हाथों से इन छोटे छोटे बच्चों को भोजन परोस रहे हैं, इनकी जो प्रार्थना है, इनकी दुआएं ले रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वहीं इस शुभ काम में डॉक्टर साहब के पुत्र जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ के इंचार्ज साहब से बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि हर बार देखा है डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा इस तरह से भोजन वितरित किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर? अब तो देखा हमारे साहब जो है, साहब भैया का आदेश था खाने के लिए, तो इसीलिए खाना जो है क्या, उन्होंने पूछा कितने बच्चे हैं, तो हमने बताया 51 बच्चे हैं हमारे पास है। 6 बच्चे चले गए मथुरा, प्लस वो अपने माता पिता जिला कारागार में मिलने के लिए। हाँ, हमारे साहब भी ये हैं मौजूद, इसमें अब जो बात करना हो साहब से बात करिए। अच्छा, कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा इस तरह से हर बार किया? भूतपूर्व MLC साहब का सराहनीय सहयोग है, जो विशेष रूप से इन बच्चों को, जो लावारिस बच्चे हैं, भूले भटके बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, इन पर विशेष ध्यान इनका रहता है। यह हमेशा कभी कपड़ा है तो कभी जूता है तो कभी चप्पल है तो कभी बनियान टी शर्ट है, या कभी खाने का तो अक्सर इनका सहयोग रहता है। बच्चे भी खुश रहते हैं। अच्छा। सारे बच्चे इनको पहचान गए हैं। अच्छा। हाँ, कि सर आएंगे, छोला भटूरा खिला देंगे, पूरी सब्जी चावल दाल, जो भी बच्चे मांग करेंगे वह इनके द्वारा दिया जाता है बच्चों को। और बच्चे भी खुश रहते हैं, MLC साहब भी खुश रहते हैं। अच्छा, कल राष्ट्रीय बाल दिवस है, क्या कहना चाहेंगे सर? बाल दिवस पर हम लोगों को जो विभागीय निर्देश होता है उसी के अनुसार, जैसे नींबू दौड़ कराना, 100 मीटर 200 मीटर का दौड़ करा देना, क्रिकेट खिलवा देना, जो DM साहब का एजेंडा होता है, अगर नए वस्त्र का वितरण करना तो नए वस्त्र वितरण कर देंगे, ये सब रहता है। पेंटिंग का काम है। अच्छा, बच्चे हाँ, बड़ा खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो ये तस्वीर जो आपने देखी फिरोजाबाद के राजकीय बालगृह की है, जहां पर पूर्व MLC डॉक्टर दिलीप यादव के द्वारा बच्चों को भोजन वितरित किया गया और बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर। और इस तरह के सेवा भाव करने से समाज में एक अच्छा और सुंदर संदेश जाता है। देखते रहे आज की